अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकास मलिक एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स का चैनल। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो टॉपिक डेटाबेस मॉडल से रिलेटेड है। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो डेटाबेस मॉडल से रिलेटेड है। अब ये जो क्वेश्चन है, जिस तरह आपने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था, ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच के बारे में पढ़ा था, इसी तरह डेटाबेस के अंदर हम डाटा जो स्टोर करते हैं उनके भी मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस मॉडल का पता होना चाहिए कि डेटाबेस मॉडल होता क्या है। फिर हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन आ जाता है जी पेज नंबर 10 के ऊपर है जी, आईटी की बुक के ऊपर। तो क्वेश्चन है डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल होता है क्या, उसकी कितनी इकसाम। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस हाउ द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा। मुख्तलिफ रूल्स, मुख्तलिफ कवानीन, जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। इस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डिफैक्टो डिजियो स्टैंडर्ड, जो कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बेस पर आए थे, कुछ जो थे वो प्रॉपरली उसके ऊपर रिसर्च की गई थी और उसके ऊपर वो काम की। जिस तरह IEEE हो गया, आंसीए के इदारे हैं जो कि ये रूल्स डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह डेटाबेस मॉडल क्या होता है कि मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अंदर मुख्तलिफ तरीकाकार बताया गया कि किस तरह डेटाबेस के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, वो डेटाबेस मॉडल कहलाया जाता है। It also defines how users view the organization of data. Database model जो आम एंड यूजर होते हैं, एंड यूजर जो उस डाटा को इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस में से, वो भी आसानी से इन मॉडल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ा होता है उसको वो आसानी से देख सकते हैं कि वो डाटा किस तरह वहां पे स्टोर किए हुए। अब डेटाबेस मॉडल्स जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं जी। ये बोर्ड पे आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो एक होता है जी हायरार्किकल मॉडल, एक होता है जी नेटवर्क मॉडल, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है रिलेशनल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से थ्योरी बुक से पढ़ा देता हूँ, फिर मैं यहाँ से आपको डिटेल में समझाता हूँ। साथ साथ यहीं से थ्योरी भी पढ़ते जाते हैं, साथ साथ वहां पे भी समझ आ जाएगी आपको। सबसे पहले हम हायरार्किकल मॉडल पढ़ रहे हैं। हायरार्किकल मॉडल अरेंजेस रिकॉर्ड्स इन हायरार्की लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में पड़ी है, लेकिन एक चार्ट नुमा शक्ल में। जिस तरह दरख्त की लहरें होती है ना, पत्ते जिस तरह झुके होते हैं, एक टहनी के साथ दूसरी टहनी जुड़ी है, सेम इसी तरह हायरार्किकल मॉडल भी मौजूद है। ये मतलब एक एंटिटी को जाहिर करे। एंटिटी कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी शख्स, कोई भी मालूमात, कोई भी इवेंट, कोई भी हम कह सकते हैं कि जी कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि जी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की जा रही है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। ये रेक्टेंगल क्या होता है, ये एंटिटी के अंदर एंटिटी को लिखने के लिए रेक्टेंगल बनाया गया। आगे की बात हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। अभी सिर्फ आपने ये देख रहे हैं कि ये हायरार्किकल मॉडल एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक चार्ट नुमा स्टोर किया गया है। अब आपकी बुक में जो है वहां पर लिखा है कि जी ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज कॉल्ड ए नोड और सेगमेंट। अब जिस तरह यहाँ पे E1 है, ये एक नोड है, सेगमेंट है, इसके साथ ये 2 एंटिटी नोड्स जुड़ी हुई हैं। फिर E3 के साथ 2 और नोड हैं, ये सेगमेंट बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह आपने क्लाइंट सर्वर के पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके अंदर हम कहते हैं ये क्लाइंट है और एक सर्वर है। क्लाइंट को हम नोड भी कहते हैं। सेम इसी तरह एंटिटी यहाँ पे E1 नोड है, फिर यहाँ E3 नोड है, E2 नोड है, इस तरह सेगमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब आपकी बुक में लिखे हुए जी कि A node represents a particular entity। ये मैंने अभी आपको बता दी कि नोड एक particular entity को जाहिर करता है। The top most node is called root। जिस तरह यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि सबसे टॉप पे जो नोड है E1, ये इसको रूट नोड कहते हैं। ये आपकी नोड जो होगी, इसे हम
रूट नोड कहेंगे और इससे आगे फिर नोड्स बढ़ती जाती हैं। The topmost node is called root. Each node is a subordinate of the node that is the next higher level. हर नोड पहले नोड के साथ अटैच होगी तो एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, चार लेवल, वो जितना लेवल होगा उस लेवल से वो नोड्स बढ़ती जाएंगी। A higher level node is called parent node and lower level node is called child node. अब ये parent node और child node किस तरह आपको पता चलेगा? अब जिस तरह ये एक डायग्राम है, E1 के साथ दो अटैच, E2 भी है और एक E3 भी है। अब इसके अंदर E1 जो है इसके साथ ये दो नोड्स अटैच हैं, तो ये E2 जो होगा ये चाइल्ड नोड है, E3 भी चाइल्ड नोड है किसका जी? पेरेंट नोड E1 का। इसी तरह E4 और E5 ये दोनों चाइल्ड नोड है किसके जी? E3 के। तो ये पेरेंट नोड चाइल्ड नोड का इसमें बताया गया। अब इसके अंदर एक वो चीज यहाँ पे बहुत अहम चीज उसमें लिखी हुई है कि ए पेरेंट नोड कैन हैव वन और मैनी चाइल्ड नोड्स। एक ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर एक पेरेंट नोड के एक से ज्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं कि एक पेरेंट नोड के हायरार्किकल मॉडल के अंदर एक से ज्यादा चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड, लेकिन ये याद रखना है कि हर चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड हायरार्किकल मॉडल के अंदर होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मॉडल्स के अंदर एक से ज्यादा पेरेंट नोड होते हैं। ठीक है जी। तो हायरार्किकल मॉडल के अंदर चाइल्ड नोड का, हर चाइल्ड नोड का एक पेरेंट नोड है, एक पेरेंट नोड की एक से ज्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो ये आपका पहला मॉडल हो गया जी हायरार्किकल मॉडल। अब एक आपने इस हायरार्किकल मॉडल के अंदर देखना है कि जो भी यहाँ पे E1 के अटैच की E2 या E3 के साथ, तो यहाँ पे एरो नहीं बने हुए, मतलब तीर नुमा कोई यहाँ पे नहीं बने हुए। जब आप नेक्स्ट नेटवर्क मॉडल भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बने हुए। ठीक, अब हम बात करते हैं जी नेटवर्क मॉडल की। सिर्फ डायग्राम के ऊपर ही जाते हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो नेटवर्क मॉडल के अंदर E1 क्या है, यहाँ पे भी ये पेरेंट नोड ही है, लेकिन ये पेरेंट नोड जो है ये दो चाइल्ड नोड्स, मतलब ये जिसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जिस तरफ आप यहाँ पे एरो आ गए, इस जगह पे एरो नहीं बने हुए थे। ये एरो जा रहा है जी E3 की तरफ। जहां से एरो जिस इंटिटी की तरफ पॉइंट आउट किया जाएगा वो चाइल्ड नोड होगा, और जहां से ये एरो पॉइंट किया जा रहा है वो पेरेंट नोड। इसका मतलब है E2 और E3 ये दोनों चाइल्ड नोड है किसके? E1 के। लेकिन E3 और E2 खुद पेरेंट नोड किसके हैं जी? E4 के। तो E4 चाइल्ड नोड इन दोनों का है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि E4 इनडायरेक्टली चाइल्ड नोड किसका है जी? E1 है, क्योंकि E4 इन दोनों की मदद से यहाँ पे मतलब इसका लिंक अगर देखें E4 चाइल्ड नोड इन दोनों का है, तो ये दोनों चाइल्ड नोड किसके? E1 के। तो हम कह सकते हैं कि E4 भी सब ऑर्डिनेट है E1 के। लेकिन याद रखें जिस तरफ पॉइंट किया जा रहा है, एरो जिस तरफ जा रहा होगा वो चाइल्ड नोड होगा, और जहां से ओरिजिनेट है, जहां से एरो पॉइंट निकला है, वो हम पेरेंट नोड कहेंगे। तो ये पेरेंट नोड हो गए E2 E3 किसके? E4 के। देखें मैंने भी आपको बताया था कि जी नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल के अंदर की जी चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट नोड होगा, लेकिन यहाँ पे एक चाइल्ड नोड के दो पेरेंट नोड आ गए। ठीक है, ये याद रखना है नेटवर्क मॉडल के अंदर। सिमिलरली तीसरा जो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल भी सेम यही है, नेटवर्क मॉडल ही है, लेकिन इसके अंदर इसे हम रिलेशनल मॉडल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है वो टेबल्स की फॉर्म में किया जाता है। डेटाबेस के अंदर टेबल्स को हम रिलेशन का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और शॉर्ट क्वेश्चन में टेबल या रिलेशन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो रिलेशनल मॉडल क्या है जी? कि जिसके अंदर हम रिकॉर्ड्स टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिस डाटा को हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं वो रिलेशनल मॉडल कहलाया जाता है। इसके अंदर जो एरोस वाला प्रोसीजर है पेरेंट चाइल्ड सेम वो यही है, सिर्फ उसके अंदर रिलेशनल मॉडल के अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं रिलेशंस के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। जो चीजें मैंने सारी बताई हैं कि यहाँ से आप पढ़ते हैं। नेटवर्क मॉडल के अंदर वो कहता है कि नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल की ही तरह है। द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड्स।
अभी बता दिए कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर एक चाइल्ड का एक पेरेंट नोड होता है, यहाँ पे एक चाइल्ड के दो पेरेंट नोड हो सकते हैं, दो से ज्यादा। द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, जिस तरफ एरोज जा रहा होगा वो चाइल्ड नोड होगा, जहां से ओरिजिनेट हुआ है वो पेरेंट नोड होगा। तो ये आपका नेटवर्क मॉडल होगा। इज देयर अ रिलेशनल मॉडल? रिलेशन मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डेटाबेस मॉडल में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाला कौन सा मॉडल है, तो वो रिलेशनल मॉडल है। तो रिलेशनल मॉडल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ये आसानी से इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये हायरार्किकल मॉडल की निस्बत और नेटवर्क मॉडल की निस्बत बेहतर है और आसान भी है, क्योंकि इसके अंदर हम डाटा रिलेशंस के अंदर स्टोर करते हैं। It is used to store information about the entity. The relationships are based on the data of the entities. अब जाहिर सी बात है, हम रिलेशंस की फॉर्म में जो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होगा उनकी बेस पर हम डाटा स्टोर करते हैं इन रिलेशन मॉडल के अंदर। तो ये आज का एक टॉपिक था जी, डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं और कौन कौन से मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं और उनमें से कौन सा ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है मॉडल। तो वो है रिलेशनल मॉडल, सबसे ज्यादा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें हम रिकॉर्ड्स टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर समझ आ गया तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जो स्टूडेंट्स आपके साथ कंप्यूटर जिन्होंने सब्जेक्ट रखा हुआ है उनके साथ भी ये शेयर करें ताकि वो भी साथ साथ तैयारी कर सकें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ये ईमेल करके भी मुझे वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं तो फेसबुक पे भी पेज है सी साइंस ट्यूटोरियल्स का, सी साइंस स्टार्ट्स का, तो वहां पे भी आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।